Good evening, gentlemen. I am Abul Hassan, and you are watching Design Center CAD tutorials. And this is the second lesson of series of tutorial of AutoCAD. And today we are going to learn about. This is the day 1 tutorial which we have already learned in last class. Now this is the day 2 tutorial. What we are going to cover today, let's see. To create drawing by using line tool. Okay, we are going to use line tool to create any drawing. To make drawing using again to create drawing using line, but here we are going to use Cartesian coordinate system. यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करके लाइन टूल यूज़ करके हम एक कोई ड्राइंग बनाने वाले हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो मेथड से ड्राइंग बन सकता है, एक रिलेटिव मेथड और एक एब्सोल्यूट मेथड. ठीक है. इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें भी दो मेथड्स होते हैं, जैसे रिलेटिव मेथड एंड एब्सोल्यूट मेथड. लास्ट टाइम आई हैव ऑलरेडी टेल यू सम ब्रीफ अबाउट दिस, व्हाट इज एक्चुअली कार्टेशियन रिलेटिव मेथड एंड कार्टेशियन एब्सोल्यूट मेथड. इसको और अच्छे से देखेंगे. और पोलर रिलेटिव मेथड एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया. इस बार हम उसको और बेहतर से ज़्यादा एलेबोरेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. तो आज देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट drawing which we are going to cover today by Cartesian relative coordinate method. relative method of measurement यूज़ करेंगे इसमें इस ड्राइंग की बनाने के लिए. then next this drawing we will complete by Cartesian coordinate but by absolute method of measurement. next this we are going to cover by polar relative coordinate method. then again this is polar coordinate, but now this is absolute method of measurement. okay. So let's start doing this all in AutoCAD. So this is the first drawing which we are going to cover today by using line tool. So let's go to the AutoCAD window. This is the AutoCAD window. I am using quite 2014. You can use any version. The command will be same. Doesn't matter. तो सबसे पहले जब भी आप खोलें AutoCAD विंडो को तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रिड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन दिखेगा. ठीक है. तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास मेरी अटेंड नहीं की उनको चाहिए कि वो लास्ट क्लास अटेंड कर लें ताकि वहाँ से कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको पता चल जाए. तभी भी मैं आपको आई विल डू अ फास्ट रिवाइज ऑफ दैट. आई विल गिव अ फास्ट रिवाइज ऑफ दैट. बट देखते हैं इसको थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग स्टार्टिंग का जो लास्ट क्लास में था इस क्लास में कैसे होना है कर सकते हैं हम. ठीक है. तो इसके लिए let's go to the AutoCAD window. this is the AutoCAD window. सबसे पहले क्या करना है, ग्रिड को बंद करना है. ग्रिड को क्लिक किया, ग्रिड बंद हो गया. ठीक है. ग्रिड की ज़रूरत नहीं है अभी हमको. नीचे के जो स्टेटस बार के ये जो आइकॉन्स हैं ऑप्शन से इनको हमको ध्यान देना चाहिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के पहले. यहाँ कुछ ऑप्शंस ज़रूर से ऑन होना चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन. ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन हेल्प करता है हमको किसी भी लाइन के या किसी भी सर्कल, जैसे किसी लाइन के एंड पॉइंट से हमको लाइन बनानी तो ये ऑन होना चाहिए. मिड पॉइंट से लाइन बनानी है तो ये ऑन होना चाहिए. ठीक है. देन सर्कल का सेंटर अगर पकड़ के हमको कोई लाइन ड्रॉ करना है, कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए ये ऑन होना चाहिए. तो ये सेटिंग्स को इंडिविजुअली हम टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं इसको क्लिक करके. नहीं तो अगर नहीं चाहिए हमको ये पूरा ऑप्शन तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं. ठीक है. इसका शॉर्टकट की भी मैंने आप लोग को फर्स्ट जो स्लाइड था उसमें मैंने बोला था नोट कर लीजिए. ये जैसे ये स्लाइड मैंने बताया हुआ है इसमें जितने भी फंक्शन कीज होते हैं F1 F2 F3 F4 अप टू F12 is having some option which you can use this function key to toggle on and off that status bar options. ये यहाँ पर जो है इनको ही ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कीज़ है. ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन का जो शॉर्टकट है वो कहाँ पर है, F3. दिस कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स द ओ स्नैप फीचर ऑफ एन AutoCAD. मतलब आपको यहाँ ला के कर्सर टर्न ऑफ टर्न ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. आप फंक्शन की F3 अगर क्लिक करेंगे तो अपने आप ये देखिए ऑफ हो गया, और एक बार क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा. इसी तरह से 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है जिसका F4 है, बट अभी मेरे को नहीं चाहिए. 3D ऑब्जेक्ट स्नैप की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अभी ओ स्नैप ऑन किया है. देन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी यूज़ होता है काफ़ी, तो
तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की यहाँ देखिए हाईलाइट भी हुआ है, F11 है, ठीक है, ये ऑन करना है। देन डायनेमिक यूसेज के लिए भी इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम बाद में जब यूज़ आएगा तब ऑन करेंगे। डायनेमिक इनपुट मैंने बताया था कि जो भी कुछ आप एंटर करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिमिट्स कमांड टाइप किया तो टाइप वहाँ होगा ऊपर में, जब एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। और भी बहुत सारी यूसेज है, इसको आज मैं आपको बताऊँगा डायनेमिक इनपुट का क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये ज़रूर ऑन होना चाहिए। और इसमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन साइक्लिंग भी ऑफ कर सकते हो। तो कम से कम ये 1 2 3 ऑप्शन ज़रूर आप चेक कर लें काम स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। ऊपर आते हैं, यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सेटिंग किया हुआ है, जिसमें कि लाइन टूल्स 2D टूल्स हमारे सामने है, ठीक है, 2D ड्राइंग टूल्स हमारे सामने। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको क्लिक करके 3D बेसिक्स 3D मॉडलिंग में कर सकते हो। जैसे आप 3D बेसिक्स क्लिक करोगे, हम पूरे के पूरे 3D टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये 3D टूल्स आ गए। अब इसमें हमको क्या करना है, नाउ इसके नीचे और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। 3D मॉडलिंग में कुछ अलग टाइप का विंडो आएगा आपका, उसमें कुछ और टूल्स दिखाएंगे आपको, कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी आएंगे। तो इस तरह से आप टैप कर सकते हो इन सारे। ऑटोकैड क्लासिक में जाओगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड में भी टूल्स आएंगे, लाइक इस टाइप का टैप्स, ये मेनू आएगा। इसी टाइप का अगर आप सेटिंग करेंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड में भी एक आ गया टूल बार और राइट साइड में भी एक टूल बार आ गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर यूज़ कि आपको ड्राइंग में क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं, कैसे। तो मेरे को अभी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लगने वाला है, तो मैं इसको क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। तो काम स्टार्ट करने के पहले यू मस्ट चेक ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। नाउ गो टूवर्ड्स व्हाट इज़ हियर। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो एरिया जैसे मैंने बताया था आपको, इसको बोला जाता है, इसको जो है दिस एरिया इज नोन एज टैब्स एंड दिस एरिया इज नोन एज पैनल। ये आपको देखना है नहीं देखना है, इसकी फॉर्मेट चेंज करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ये जो छोटा सा सैश बटन बोलते हैं इसको, इस एरो को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका विंडो चेंज होगा। आप इसको एक बार क्लिक किया, इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो जो पैनल था वो इसके अंदर चले गया, मतलब इट इज़ देयर, मगर आप जब कर्सर लेके जाओगे तो दिखाएगा वो सब इसके जो प्राइमरी पैनल्स से उसके अंदर चले गए, ठीक है। फिर से एक बार क्लिक करते हैं, अब देखिए वो पैनल रह ही नहीं गया, टैब्स में पूरा कन्वर्ट हो गया, मगर वो टैब्स में ड्रॉ में अगर लेके जाओगे कर्सर तो खोल के दिखाएगा। फिर एक बार क्लिक करते हैं, तो अभी पूरा सेकेंडरी टैब भी हट गया, प्राइमरी टैब रह गया। अब जब आप प्राइमरी टैब पे जाओगे तो उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर सारे टूल्स दिखाएंगे आपको। जैसे ही आप यहाँ कर्सर पे क्लिक करोगे स्क्रीन पे, तो फिर से वापस गायब हो जाएंगे, ठीक है। फिर से इसको क्लिक करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमको जैसा विंडो मिला था तो आ गया। मतलब आप यहाँ से इसके बगल में एक छोटा एरो है, इसको आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइकिल थ्रू ऑल, मतलब 3 बार आप दबाओगे तो तीनों को आप साइकिल एक 1 बाई 1 वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसके यहाँ से ये चेकड है इसीलिए, नहीं तो अदरवाइज एक को क्लिक कर दोगे तो वही एक ही रहेगा, यहाँ से ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको आके ड्राइंग स्टार्ट करने के पहले लिमिट स्टार्ट करना है। व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज द एरिया, इज द ड्राइंग एरिया वी हैव टू सेट बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग। कितने बड़े एरिया में आपको वर्क करना है, क्योंकि ये जो ड्राइंग का ऑटोकैड का जो ये ड्राइंग एरिया है ये इन्फिनाइट साइज है, इसका कोई अभी प्राइम जो इसमें दिया है आपको, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये इसमें बहुत छोटी ड्राइंग भी बन सकती है और बहुत बड़ी ड्राइंग भी बन सकती है, ठीक है। आप अगर छोटा से घड़ी का अगर गियर बनाया तो वो भी बन जाएगा। अगर आप चाहें कि आपको पूरा अर्थ की ड्राइंग बनानी है तो वो भी बन जाएगा। तो एग्जैक्टली ऑटोकैड को मालूम होना चाहिए कि कितना स्पेस में वर्क करने वाला है, कितने में खेलने वाला है, ये 100 में खेलने वाला है कि 1000 में खेलने वाला है, 10,000 में खेलने वाला है। इसका मतलब कि वो उसके अकॉर्डिंग वो आपका ड्राइंग का साइज़ जो है, आपकी वर्किंग एरिया का जो साइज है वो सेट करके फिट टू द स्क्रीन करके देता है, ठीक है। यही इसका लिमिट्स का बेसिक यूज़ है। तो लिमिट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, LIMITS टाइप करता हूँ, S लिमिट्स, एंटर। स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इसको और बेहतर से समझने के लिए मैंने जो नोट्स बनाया है उसमें लेके चलते हैं। ये देखिए ये लिमिट्स के सेटिंग के बारे में दिया है। लिमिट्स जो है, लिमिट कमांड इज यूज्ड टू सेट द साइज ऑफ ड्राइंग एरिया इन रेस्पेक्ट टू WCS। WCS इज व्हाट?
This is the WCS, or you can say UCS, coordinate system, user coordinate system or world coordinate system. This is the origin of whole screen. The x, y and z value is zero here. And now let's see, when you type limits, it will ask you to specify lower left corner in respect to that WCS, in respect to this WCS. तो usually we type 0,0 only. Okay, अगर आप ड्राइंग एरिया को एक रेक्टेंगुलर स्पेस मानते हैं तो उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये हुआ, इस लोअर लेफ्ट कॉर्नर को इसके ऊपर कोइंसाइड कराने के लिए हम 0,0 टाइप करते हैं. ठीक है, तो मैंने 0,0 टाइप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, एंटर करोगे तो ले लेगा. अपर राइट कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर है. तो भाई ये डिपेंड करता है आपको ड्राइंग पे. तो हमारी ड्राइंग पहले चेक करते हैं, हमारी ड्राइंग कितनी बड़ी है जिसको इसमें बनाना है. तो ये हमारी ड्राइंग है. ठीक है, इसमें 60 लेंथ है और मैक्सिमम हाइट जो है वो 35 है. ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट जो है वो 35 है एंड 60 इज़ द लेंथ. तो इसके लिए इसका मतलब हमको लेंथ ऑफ पेपर इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है ना. डायमेंशनल सेंस भी प्लेस करने हैं यहाँ. तो इसको हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि 100/70 ले लेते हैं. ठीक है, साइड में भी थोड़ा स्पेस चाहिए, इधर भी थोड़ा स्पेस चाहिए, तो 100/70 एज्यूम करके इसको ले लेते हैं. ठीक है, लिमिट्स अपर राइट जो है वो 100,70. ठीक है, इसका मतलब ये जो था ये 100,70 दिया मैंने इसके रेस्पेक्ट में, x में 100, y में 70. ठीक है, फिर चलते हैं. अब इसमें दोबारा हमको क्या सेट करना है, यूनिट सेट करना है. यूनिट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राइंग, बिकॉज हर ड्राइंग की यूनिट अलग हो सकती है. इट कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और एनीथिंग. सो यू हैव टू सेट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट UN एंटर करके आपने ये सेट कर दिया. ये सारी चीज़ें बताई है लास्ट में, मगर अब पहली बार लास्ट क्लास में बताई थी मैंने, मगर ये पहली बार ड्राइंग बना रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं डेसिमल लेंथ डेसिमल ही रहने देता हूँ. इसके क्लिक करोगे तो और मिलेगा, डेसिमल रहने देता हूँ. प्रिसीजन ड्राइंग देख के पता चलेगा कितने डेसिमल तक आपके इसमें ड्राइंग में डायमेंशंस है. तो इसमें आप देखोगे 17.5 1 डेसिमल तक है. तो हमारा ये जो सेटिंग है वो 1 डेसिमल का ही होगा. ठीक है, मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट अप टू विच यू वांट टू इनपुट द डायमेंशन वैल्यू. फॉर दैट यू हैव टू क्रॉस चेक फ्रॉम द ड्राइंग. नाउ यूनिट, इस ड्राइंग में पर्टिकुलरली यूनिट मेंशन नहीं है तो हम इसको मिलीमीटर ले लेते हैं. ठीक है, तो इसको मिलीमीटर ले लेते हैं. अगर मेंशन किया रहेगा तो वही सेट करना है आपको. तो मिलीमीटर ले लेते हैं. और एंगल ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है अभी. ठीक है, एंगल है ही नहीं, कार्टेशियन में हम बनाने वाले हैं. ये जो ड्राइंग हमारी बनने वाली है कार्टेशियन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें हमारी एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें x डिस्टेंस और y डिस्टेंस देंगे, है ना. ये देख लेते हैं. ठीक है, अब इसको ओके कर लेते हैं. अब इतना काम करने के बाद भाई क्या करना है आपको जूम टाइप करना है. Z एंटर. आप जूम भी टाइप कर सकते हैं, पूरा जूम टाइप कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, या फिर Z टाइप करके भी एंटर कर सकते हैं. किसी भी टूल में जाने के लिए उसका कमांड टाइप करके एंटर कर सकते हो आप. और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप की, कीबोर्ड पे जो एस्केप की होता है उसको दबाने से आप बाहर आ जाओगे. ठीक है, Z टाइप करके एंटर करता हूँ. फिर यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आए हैं, इसमें हमको ऑल लेना है क्योंकि जो हमने एरिया सेट किया वो फिट टू द स्क्रीन करने के लिए, पूरी चीज़ों को स्क्रीन पे लाने के लिए हमको ये कमांड यूज़ करना चाहिए. माउस से ले जाके इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ ऑल के ऊपर, या A टाइप करके एंटर भी कर सकता हूँ क्योंकि A कैपिटल लेटर है. ठीक है, तो A टाइप किया, एंटर. अब ये फुल फिट टू द स्क्रीन हो गया. जो आपने सेट किया था 100/70 का एरिया, ये आपके स्क्रीन में आ गया है, पूरा फिट हो गया. ठीक है, अब इसको चलते हैं हम ये ड्राइंग देखते हैं. ये तो हो गया भाई, हमने सेटिंग वेटिंग कर ली ऑटोकैड पे. अब इसको एक तरफ रख देते हैं. अब ड्राइंग देखने चलते हैं, ड्राइंग के क्या हाल चाल है. तो ड्राइंग जो है वो है हमको बनाना है कार्टेशियन रिलेटिव में. तो कार्टेशियन रिलेटिव का मतलब क्या होता है, द एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट ज्योमेट्री विल बी द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये पॉइंट को हमको एज्यूम करना पड़ेगा. इस कॉर्नर को UCS के रेस्पेक्ट में हम 10,10 मान लेते हैं. ठीक है, एकदम कोने से तो हम यहाँ से तो कोइंसाइड करके नहीं बनाना चाहेंगे, थोड़ा पेपर के
साइड से बनाएंगे, यहाँ से ऊपर से इधर से थोड़ा गैप और इधर से गैप, तो 10,10 एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 60 x में जाना है और y 0 है, मतलब इसके ये 0 0 हो गया। इस फॉर दिस पॉइंट विल एक्ट एज ओरिजिन, मीन्स 0, 0। नाउ मतलब रिलेटिव कार्टेशियन में इसका वैल्यू हो जाएगा 60, 0, x 60 y 0। सिमिलरली इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम चलिए इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इसके रेस्पेक्ट में ये इसको ओरिजिन लेके चल रहा है 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60, 0, x में 60 हो जाएगा, कॉमा ये y में 0 हो जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट के लिए लास्ट पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका जो x वैल्यू होगा वो 0 होगा और y वैल्यू जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया, इस पॉइंट के लिए ये ओरिजिन 0 0 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, कितना जाना है भाई, देखिए यहाँ वैल्यू लिखा 15, तो माइनस डायरेक्शन में आया है। ठीक है, तो -15, 0 हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक सबको मालूम होगा। ये जो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा हम, अगर कार्टेशियन का किसी को आइडिया नहीं है तो वो थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देख ले कि अगर हम राइट साइड जाते हैं, यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा। अगर राइट साइड जाएंगे तो इस साइड पॉजिटिव x होता है, इस पॉइंट से अगर नेगेटिव साइड जाएंगे तो -x होगा, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y होगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव y होगा। तो अगर इस ड्राइंग में अगर हम देखें तो अगर ये ओरिजिन हो गया तो ये -x का डायरेक्शन हो गया और y 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको x मैंने वैल्यू लिखा था -15। तो यहाँ फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ये दिस वैल्यू इज -15, 0, देन अगेन दिस वैल्यू इज x 0 एंड y इज 15। ओके, एंड ये वैल्यू अगेन हो गया 15, 0। लास्ट ओरिजिन से ही आपको मेजरमेंट लेना है, डिस्टेंस लेना है। इस पॉइंट के लिए मेजरमेंट इस पॉइंट से लेना है, तो x जो है 0 होगा और y जो है वो यहाँ से देखिए ये 10 था और ये सिमेट्रिक ड्राइंग है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। नहीं तो क्रॉस चेक करना है तो इसको देखो, ये 35 है, ये 10 + 15 25, तो 35 - 25 10 होगा, तो ये इसका मतलब 10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस इसका नहीं दिया है x वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, 60 ये है, ये 15 और ये 20 + 15 35, 60 - 35 25, मतलब ये लाइन की लेंथ है 25। तो यहाँ से यहाँ नेगेटिव x डायरेक्शन में गया है, तो ये हो जाएगा -25, 0, y में 0। अब ये इंक्लाइंड लाइन कैसे बनेगी भाई? काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ये तो एंगल वाला है, एंगल में नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं है, आपका कोऑर्डिनेट वैल्यू दो, उसको कोऑर्डिनेट वैल्यू फॉलो करना है, लाइन बनाना है वहाँ से वहाँ। तो यहाँ से अगर हम आए इसको, इस पॉइंट को 0 मान के, तो ये नेगेटिव x एंड नेगेटिव y का डायरेक्शन है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ x, नेगेटिव x में कितना गया 20 गया, तो यहाँ -20 लिख दीजिए। ठीक है, एंड अगर y देखा जाए तो कितना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट 35 है, और अगर ये 17 पॉइंट, और ये जो y है उसमें अगर हम माइनस करें 35 - 17.5, मतलब इसका यहाँ से ये y वैल्यू भी 17.5 ही है, इसका मतलब -17.5 y वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर -17.5। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 0, y डायरेक्शन में ऊपर गया है 17.5, अगेन 17.5, इसका वैल्यू हो जाएगा -15, इस पॉइंट का वैल्यू -15, 0, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 0, -35। तो ये होगा हमारा रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इसको ले चल के, ये आप लोगों को समझने के लिए था कि कैसा कैसा ये मेजरमेंट लिया जाएगा। तो इसको चलते हैं अपन ऑटोकैड में बनाने के लिए। ये लेंथ याद कर लीजिए 60 है, ऊपर 10 जाना है। ठीक है, तो लाइन टूल सबसे पहले ऑटोकैड में हम लाइन टूल लेते हैं, L एंटर। ठीक है, लाइन टूल यहाँ आ गया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमने एज्यूम कर रखा है कि कॉर्नर पॉइंट 10,10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10,10 मैंने टाइप किया, लाइन एंटर, 10,10 एंटर,
मतलब ये ओरिजिन से इसका 10,10 लिया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हमको जाना है एक्स डायरेक्शन में 60, वाई डायरेक्शन में 0, वाई 0 वैल्यू होगी। तो इसके लिए हमको यहाँ से टाइप करना चाहिए, रिलेटिव में देना है। देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है लेंथ ऑन एंगल मेथड, मतलब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यू दिख रहा है लिखा हुआ, ये लेंथ है जो चेंज हो रहा है, देखो है ना ब्लू कलर, और ये एंगल है, मतलब पोलर रिलेटिव इसमें सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। मगर हमको कार्टेशियन रिलेटिव में वर्क करना है अगर, तो सबसे पहले रिलेटिव के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो यूज़ होता है एट द रेट। अगर मेरे को इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आगे जाना है तो एट द रेट टाइप करूँगा। कितना जाना है भाई, 60 जाना है। और कॉमा अगर क्लिक करूँगा तो तुरंत ये इस बॉक्स से इस बॉक्स में टैप भी कर जाएगा, और दूसरा वो ये भी समझ जाएगा कि ये कार्टेशियन में वैल्यू देने वाला है, ठीक है। मतलब कॉमा जो है वो कार्टेशियन को डिनोट करता है, और एट द रेट जो है वो एट द रेट जो है वो रिलेटिव को डिनोट करता है। मतलब हम रिलेटिव कार्टेशियन में वर्क कर रहे हैं। कॉमा जैसे मैंने क्लिक किया, ये वाई डायरेक्शन वाई में आ गया वैल्यू, तो वाई को मैंने 0 टाइप किया, एंटर किया, ठीक है। तो ये रिलेटिव में हमने यहाँ से यहाँ 60 ट्रैवल कर लिया। अब ऊपर कितना जाना है, 10 जाना है वाई डायरेक्शन में। तो फिर मैं एट द रेट टाइप करूँगा, एट द रेट 0,10। फिर इधर मेरे को 15 जाना है, एट द रेट -15,0। फिर ऊपर मेरे को जाना है, 15, अगेन 15 जाना है। तो फिर एट द रेट 0x में, 15, देन एट द रेट 15,0, देन एट द रेट 0,10। देन मैंने कैलकुलेट किया हुआ याद है मेरे को, एट द रेट -25,0, देन एट द रेट -20, -17.5। डायरेक्शन आपको देखकर प्लस माइनस को डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, -x में जा रहा है, -y में भी जा रहा है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है इसके रिस्पेक्ट में -x -y का डायरेक्शन है, इसीलिए इसको माइनस दिया। देन एट द रेट 0,17.5, ठीक है। एट द रेट 31,0। अगर ये गलत टाइप हो गया, देखिए गलत आ गया है ना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ अंडू दिया हुआ है, ठीक है, क्लोज एंड अंडू। तो अंडू में आके माउस से क्लिक कर दोगे ना तो वापस स्टेप अंडू हो जाएगा। नहीं तो जैसे मैंने गलत टाइप कर दिया, जैसे एट द रेट 25,25 कुछ भी टाइप कर दिया, इधर आ गया, तो कंट्रोल Z भी करोगे तो लास्ट स्टेप अंडू हो जाता है। ये टूल के अंदर ही रहते हुए किया है ना, एक ही स्टेप। और टूल के बाहर जाके करोगे ना पूरा का पूरा ड्राइंग अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर फिर हमको जाना है एट द रेट -15, -15,0। सॉरी, एट द रेट टाइप नहीं हुआ था, एट द रेट -15,0। देन यहाँ से क्लोज करना है तो सी एंटर इस पर क्लिक कर देंगे माउस से, या सी एंटर भी करोगे तो क्लोज हो जाएगा। या आपको वैल्यू टाइप करना है तो एट द रेट 0,-35 से भी आप करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब इसको छोड़ना है इस पॉइंट को, तो एस्केप क्लिक करके आप इनको छोड़ सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग तैयार है कार्टेशियन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। कैसे सेलेक्ट होगा, लेफ्ट माउस यहाँ क्लिक करके, माउस को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, माउस को ड्रैग करके लाइए। ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें जैसे ही ये पूरा कवर हो गया, फिर से एक बार लेफ्ट माउस क्लिक कर दीजिए, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब डिलीट क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग भी देख लेते हैं कार्टेशियन एब्सोल्यूट से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में या फिर आप कहीं पर भी ड्राइंग जो आप बनाएंगे वहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो दोनों ही मालूम होना चाहिए अच्छे से। तो ये हमारा कार्टेशियन एब्सोल्यूट मेथड से हम इसको बनाने वाले हैं इस ड्राइंग को, ठीक है। तो इसके लिए तो कार्टेशियन एब्सोल्यूट में इस ड्राइंग को बनाना है। तो देखिए ये काफ़ी ड्राइंग लास्ट वाली ड्राइंग से काफ़ी छोटी दिख रही है, ठीक है। तो ये है 7 और ये भी 7 है, मतलब 10x10 में ड्राइंग बन जाएगी। तो लिमिट्स हमको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। लिमिट्स LIMITS, लिमिट्स लोअर लेफ्ट 0,0 ही रखना है हमको। अपर राइट जो है वो 10,10 सेट कर दिया, ठीक है। अब यूनिट्स भी सेट कर लेते हैं। UN एंटर, UN मैं इसको इंच में सेट कर लेता हूँ, इंच में सेट कर लेता हूँ। और डेसिमल प्लेसेस में कितना प्लेसेस तक है, 1 प्लेसेस तक है, तो ठीक है, मेरा वो अभी जो सेट है वो काम कर जाएगा। अब देन Z एंटर, A एंटर करके जूम ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन लाइन टूल लेंगे,
और लाइन टूल के लिए एल टाइप करके एंटर करते हैं। ड्राइंग में हम देख सकते हैं कि जो लाइन ड्राइंग जो है वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, यूसीएस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम फर्स्ट पॉइंट 0,0 ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए 0,0 टाइप कर लेते हैं, वो एग्जैक्टली, और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। माउस को स्क्रॉल करोगे ना तो आपको सेट करके दिखाएगा। देखिए यहाँ अनइंटेंशनली ऑर्थो ऑन है, तो ऑर्थो के लिए यहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं माउस, या फिर फंक्शन F8 भी, फंक्शन की जो F8 होता है उसको क्लिक करोगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हमको जाना है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आपको जाना है 4.1 एंड वाई 0, मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट का वैल्यू जो रहेगा वो हैश टैग यूज़ करते हैं। जैसे रिलेटिव में हम लोग @ यूज़ कर रहे थे, उसका सिंटैक्स जो था वो @ डिनोट करता था रिलेटिव को, उसी तरह से यहाँ पर हैश टैग जो है वो, यहाँ पर जो हैश टैग है वो डिनोट करेगा आपका एब्सोल्यूट को। तो एब्सोल्यूट मैंने टाइप किया, हैश टैग टाइप किया 4.1,0। तो एब्सोल्यूट सबको मालूम है कि ओनली वन ओरिजिन विल बी टेकन एज ओरिजिन और द डेटम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ड्राइंग। मतलब इसके लिए भी यहीं से मेजरमेंट लेगा, इस पॉइंट के लिए हर एक पॉइंट के लिए मेजरमेंट यहीं से लेगा, ना कि पिछले पॉइंट से, जो कि जैसा कि हम रिलेटिव में किया करते थे, यहीं से हमको मेजरमेंट देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 4.1x में। अब यहाँ पर आना है, इसके रेस्पेक्ट में देना है। ये हमारी सहूलियत के मैंने यहीं से डायमेंशनिंग कर रखा है ताकि हमको मेजरमेंट कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से 4.7 है, ठीक है। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस x में 4.7 है और इसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 2.2 है। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। हैश टैग एब्सोल्यूट के लिए 4.7, 2.2, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से x7, मतलब इस पॉइंट से 7 है और y जो अगेन 2.2 ही है, ठीक है। इस पॉइंट से डिस्टेंस नहीं ले रहा है, यहाँ से ले रहा है ना। तो हम टाइप करते हैं हैश टैग 7,2.2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर जाना है, यहाँ से 5 डिस्टेंस है यहाँ से, और x में 7 ही है। तो इसको अगेन जाके हैश टैग 7,5 टाइप करते हैं, ठीक है। देन इसी तरह से यहाँ जो x की वैल्यू यहाँ इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो 2.2 है और y 7 है। हैश टैग 2.2,7, ठीक है। फिर हैश टैग यहाँ से स्ट्रेट लाइन आना है, तो ये यहाँ से इधर आना है, यहाँ से स्ट्रेट है बिल्कुल, इस ड्राइंग में देखें आप। तो x की वैल्यू इसकी 0 है, इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू 7 है। तो हैश टैग 0,7। देन सी एंटर से भी क्लोज कर सकते हैं, सी एंटर टाइप करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये एब्सोल्यूट कार्टेशियन मेथड से बना हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ करके हमने एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया है इस ड्राइंग को बनाने में, ठीक है। So this is the next drawing, and this we are going to do by polar relative coordinate method, means polar coordinate system use करके इसमें relative method of measurement use करेंगे इस ड्राइंग को बनाने के लिए। और कहीं पे बीच में, जैसे इस पॉइंट पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस पॉइंट पे इन तीनों को हम लोग कार्टेशियन एब्सोल्यूट मेथड से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ये वैल्यू जो दिया हुआ है एब्सोल्यूट में दिया है, मतलब एक ओरिजिन से दिया है, ठीक है। तो देखते हैं इस ड्राइंग को। जैसे ये 1,1 है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे दी है कि भाई 4.1,1। इसका मतलब कि अगर ये ओरिजिन होगा इसके लिए तो ये y1 कैसे हो गया। इसका मतलब इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन सेम है, वो कहीं और है, यहाँ कहीं पर है ना। तो 0 से मेजर किया जाए। जब इतनी बड़ी लाइन 3.1 है तो ये छोटी सी लाइन जो है वो 4.5x में कैसे जा सकती है। मतलब इसका भी पॉइंट जो ओरिजिन है वो एब्सोल्यूट में मेजर किया है। तो ये 3 पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही देना है हमको, एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देना है। देन इसके आगे हम पोलर में चल सकते हैं, क्योंकि एंगल भी गिवन है और लेंथ भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पोलर रिलेटिव में बनाएंगे इसके आगे से, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का इसको पहले सेट कर लेते हैं। देखो इस राइट साइड में कहीं लिखा रहेगा ड्राइंग में ज़रूर, आप अगर इंडस्ट्रियल ड्राइंग बनाएंगे तो
तो उसमें ध्यान दिया कीजिए कि क्या यूनिट है, कितना कौन से यूनिट में वर्क करना है, यूनिट्स क्या लेना है। देखिए मेंशन है यूनिट्स डेसिमल एंड एरिया 10x7 और छोटा छोटे डैश दिया है। इसका मतलब कि ये इंचेस में, ये जो छोटे छोटे 2 डैश है इसका मतलब इंच होता है, ठीक है। तो 10x7 इंचेस का मेरे को एरिया सेट करना है, उसके अंदर ड्राइंग बनेगा। एरिया मतलब वर्किंग एरिया लिमिट्स, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में ये जो लास्ट ड्राइंग है इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। लिमिट्स LIMITS, ठीक है। लोअर लेफ्ट 0,0, अपर राइट दिया हुआ है ड्राइंग में, नीचे में 10,7, तो 10,7 सेट कर देता हूँ। देन यूनिट्स UN एंटर, डेसिमल ही रहने देना है और इसको इंचेस ही रहने देना है। कितने डेसिमल तक है चेक कर लेते हैं। 1 डेसिमल तक ही काम हो रहा है हर जगह, इसका मतलब 1 डेसिमल, ठीक है। ओके कर लेते हैं। देन Z टाइप करके एंटर जूम के लिए, देन A टाइप करके एंटर ऑल के लिए। अब ये जो एक बार स्क्रॉल कर लीजिए माउस से, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, ताकि ये सेट हो जाए। अब चलते हैं लाइन टूल लेते हैं। L एंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो है वो 1,1 पर है, कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें 1,1 में टाइप कर देता हूँ। देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट उसमें दिया है 4.1,1, जो कि मैंने आपको, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एब्सोल्यूट में देना है, मतलब हैशटैग यूज़ करना है आपके साथ, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा ये डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए भाई। आपका हैशटैग यूज़ करोगे या @ तो ये सिंटैक्स सभी कंसिडर करेगा, एक्सेप्ट करेगा जब ये ऑन होगा। तो डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्लिक करते हैं हैशटैग 4.1,1, ठीक है। अगर नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है कि जैसे मैं इसको अंडू करता हूँ पहले, है ना, इसको ऑफ कर देता हूँ। अब टाइप करके देखता हूँ हैशटैग 4.1,1, तो क्या बोलेगा देखो, ये बोल रहा है एरर है, पॉइंट और ऑप्शन कीबोर्ड रिक्वायर्ड। तो ये तभी एक्सेप्ट करेगा हैशटैग जब ये ऑन होगा, तो इसको ऑन करके ही देना है हैशटैग 4.1,1, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हैशटैग 4.5,2.2, ठीक है। ये भी एब्सोल्यूट में ही है 4.5,2.2। देन अब इसको पोलर रिलेटिव में कंटिन्यू करेंगे इस ड्राइंग को। 2.3 ये डायरेक्शन 0 का है, ये भी मेरे ख्याल से सबको मालूम ही होगा पोलर में कैसे एंगल मेजर होता है। इसके लिए देख लेते हैं एक बार, यही ड्राइंग में एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए कैसे होता है, जैसे अगर आपके पास ये जो डायरेक्शन है ये 0 डिग्री का डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर अगर जाएगा ये 90 है, यहाँ से ये सेंटर से अगर इधर जाएगा तो ये 0 डिग्री है ना, ये 90 है, ठीक है। एंड ये जो है 180 है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंड ये जो है वो 270 है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये एंटी क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट करेगा, कहीं पर अगर पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो, और नेगेटिव अगर लोगे तो क्लॉकवाइज लेगा, ठीक है। तो आपको जो एंगल निकालना है वो क्लॉकवाइज ही निकालना, एंटी क्लॉकवाइज ही निकालना है ना। जैसे मैं यहाँ से अभी इधर जा रहा हूँ, अभी यहाँ तक पहुँचेंगे तब ये और क्लियर होगा। यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो ये 0 डिग्री का डायरेक्शन है, ठीक है। और लेंथ यहाँ दिया हुआ, मतलब लेंथ इसका डिस्टेंस जो हो गया वो 2.3 हो गया। एंड जो एंगल जो हुआ वो 0 डिग्री हुआ। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करके देखते हैं इसको। तो यहाँ से @2.3 रिलेटिव में अगर हम कर रहे हैं, रिलेटिव पोलर में, तो @2.3 रिलेटिव के लिए हो गया। अब अगर कार्टेशियन होता तो कॉमा दबाता है, पोलर है तो लेस देन टाइप करूँगा। लेस देन किया, वैसे ही देखिए एंगल दिखाने लगा। मतलब लेस देन का जो सिंबल है, जो शिफ्ट के बगल में रहता है ना, लेस देन का सिंबल आपके कीबोर्ड में, वो लेस देन का आपको सिंबल यूज़ करना है। एंगल है 0 डिग्री, तो इधर आ गया। अब फिर से ड्राइंग में देखते हैं, यहाँ से इधर जाना है 1.4, ठीक है। और एंगल जो है वो है 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री हुआ, यहाँ से अगर हम 0 लाइन माने, यहाँ पर अगर हम 0 लाइन माने और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री है सेमी सर्कल। ये 150 माइनस कर दिए तो ये 30 डिग्री हो गया, है ना। दिस इज 30 डिग्री। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं भाई, ठीक है। तो इसका लेंथ है इसका लेंथ है 1.4 1.4 लेस देन 30 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल भी
अभी इसको एक बार और देखें, ऊपर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको पोलर रिलेटिव में जब काम करोगे ना तो आपको इतना सारा सिंटैक्स टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे। तो ये 2.1 है और ऊपर जा रहा है 90 डिग्री, तो इसके लिए फिर हम टाइप करते हैं @2.1 लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। फिर इसको हमको इधर जाना है 1.6। अब मेरे को एंगल कहाँ से निकालना है, देखिए इसमें एंगल कहाँ से निकालना है, ये 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अगर 90 है ना, ये 90 है और ये पूरा 150, तो 150 माइनस 90 ये 60 हो गया, ठीक है ना भाई, 60 हो गया। और ये पूरा ये 180 है ना, तो 180 माइनस 60 मतलब ये जो एंगल है ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा एंगल ही कैलकुलेट करना है, 0 से ही निकालना है आपको कभी भी वैल्यू देने के पहले। तो ये डिस्टेंस 1.6 हो गया यहाँ से ये, और एंगल 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको भी अप्लाई करते हैं @1.6 लेस देन 120, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं ना, डायनेमिक इनपुट का यूज़ कैसे उठा सकते हैं ये भी आप कर सकते हो, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। तो डायनेमिक इनपुट अगर ऑन है तो उसकी क्या खासियत, देखिए यहाँ लेंथ एंगल तो पहले दिया है, ये लेंथ का वैल्यू है और यहाँ पर ये एंगल का वैल्यू है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेट, तो इसमें देखते हैं कि हम लोग डायनेमिक इनपुट ऑप्शन को यूज़ करके कैसे इसमें डायरेक्ट हम लोग इसमें जो वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सिंटैक्स और विदाउट टाइपिंग एनी टाइप ऑफ सिंटैक्स हियर। तो यहाँ पर देखिए लेंथ वैल्यू आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पोलर रिलेटिव इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। तो 4.1 है और ये एंगल 1 दे रहा है यहाँ से। तो आप जैसे कर्सर ऊपर ले जाओगे तो एंगल ऊपर से कैलकुलेट कर रहा है, देखिए ऐसा कैलकुलेट कर रहा है। अगर नीचे लगो तो ऐसा क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा एंगल एंगल की वैल्यू देने के पहले। जैसे ऊपर ले गए तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करके आ रहा है ये एंगल, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं, तो ऐसा, ठीक है। तो हमको इधर जाना है, तो ये ड्राइंग देख लेते हैं कितनी लेंथ है, 1.3, 180 के डायरेक्शन में। तो इधर सीधा कर्सर लेके जाने का ऐसा, और 1.3 टाइप करना है। तो वो डायरेक्टली 1.3 ये बॉक्स में टाइप होगा। इस बॉक्स में आने के लिए टैब बटन दबाना है, ठीक है। अब 1.3 देखिए ताला लग गया, लॉक हो गया, अभी वो चेंज नहीं होगा। चेंज करना तो फिर से टैब मारोगे तो वापस उस बॉक्स में आ जाएगा। फिर इधर आना है तो फिर से टैब मारो, एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री टाइप करके एंटर, मतलब हमको कोई भी सिंटैक्स यूज़ नहीं करना पड़ा। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से इधर आना है तो इसके डायमेंशंस कितनी है, इसकी नीचे आना है, नीचे 1.4 आना है, ठीक है। तो इधर आते हैं, कर्सर नीचे लाते हैं, 1.4 वैल्यू टाइप करते हैं, टैब दबा के एंगल वाले में आते हैं। एंगल देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है इस डायरेक्शन से, तो 90 होगा ये, ठीक है। तो हमारा द पोजिशन ऑफ कर्सर विल डिसाइड what will be the angle we have to input here, whether we have to calculate anti clockwise और clockwise। तो इधर पे देखते हैं आगे, ये 45 डिग्री एंगल है और लेंथ इसकी 2.2 है, ठीक है। ये 45 डिग्री, मगर हमको हॉरिजेंटल से देखना है, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज देखें या क्लॉकवाइज देखें। तो हॉरिजेंटल से अगर एंगल देखें तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है, देखिए यहाँ से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करें, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 45 135 डिग्री, ये 45 है। तो हमको अगर एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो ये 135 होगा। लेंथ जो है वो 2.2 है, ठीक है। तो इसको चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं 2.2 टैब 135, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, जो आपको इजी जाए। वैसे बेहतर है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेट है पोलर रिलेटिव, तो आपको इसको डायरेक्टली वैल्यू टाइप कर करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 180 डायरेक्शन में है, डायरेक्ट क्लिक करें, 1 टैप करके 180 डिग्री एंटर, जब नीचे आए उसके बाद यहाँ पर है ये 1.5 45, यहाँ से मतलब यहाँ से अगेन यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो 180 प्लस 45 मतलब 225 अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और अगर ऐसे जाओगे तो 135 डिग्री जाएगा। तो लेंथ है 1.5, लेंथ है 1.5, ये टाइप कर लेते हैं, टैब दबाते हैं 135, देखिए क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, एंटर करते हैं। फिर चलते हैं इसमें, यहाँ 1 जाना है,
180 डायरेक्शन, इधर कर्सर करते हैं, 1 टैप करके 180 डिग्री टाइप करते हैं, एंटर। देन इधर आना है 2.3, इधर से 60 डिग्री है क्लॉकवाइज, फिर नीचे कर्सर ले लेते हैं 2.3 टैप 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से अगर सी एंटर करोगे तो रेड क्लोज भी हो जाएगा। अदरवाइज इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू अगर पता है आपको इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट कार्टेशियन भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है एक ड्राइंग में आप कितना एब्सोल्यूट कार्टेशियन, रिलेटिव कार्टेशियन, पोलर रिलेटिव, पोलर एब्सोल्यूट, कुछ भी एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बनना चाहिए ड्राइंग, ठीक है। आपके ड्राइंग डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी द बेटर टू यूज़। तो मैं यहाँ पर कार्टेशियन एब्सोल्यूट यूज़ करूँगा, इसके रेस्पेक्ट में दूंगा। इसको हमको पता है कि 1,1 इसका वैल्यू है, ये 1,1 है, तो हैशटैग 1,1 टाइप करके एंटर करूँगा, क्लोज हो जाएगा। टूल छोड़ने के लिए एस्केप क्लिक करूँगा, ये तैयार है आपकी ड्राइंग पोलर रिलेटिव मेथड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का डे 2 ऑटोकैड का क्लास का डे 2 ट्यूटोरियल चल रहा है। टुडेज वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस एब्सोल्यूट मेथड, दिस इज कार्टेशियन एब्सोल्यूट, this is polar relative, this is polar absolute. We are going to make this drawing by using polar coordinate system and by absolute method of measurement. Means the only one origin point will be taken as datum for each and every point of the geometry. So let's go to draw. ये 0 0 है, यहाँ से यहाँ आना है। देखिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, अभी वैल्यू यहाँ सारा कुछ मैंने वैसे ही दिया हुआ है डायमेंशनिंग की, आपको यहाँ से दे सकूँ। नहीं दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 21 है लेंथ इस पॉइंट का, और एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको चलते बनाते हैं 21। अच्छा, इस ड्राइंग बनाने के पहले सबसे पहले क्या करना है, लिमिट सेट करना है। तो लिमिट सबसे पहला काम करते हैं, लिमिट सेट करते हैं LIMITS लिमिट्स 21 का। तो लगभग मैं इसको 35 अपर राइट दे देता हूँ, ठीक है। Z एंटर करना ही है। यूनिट्स सपोज कर लेते हैं इंच है, 1 डेसिमल तक का वैल्यू है, 1 डेसिमल तक का भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 0 आप ले सकते हो, ठीक है। Z एंटर, A एंटर, देन लाइन टूल लेके स्टार्ट इसमें हुआ है 0 0 से ही स्टार्ट किया है, ओरिजिन UCS से ही स्टार्ट किया है। तो लाइन एंटर करके 0,0 एंटर। देन आपको बनाना है पोलर एब्सोल्यूट में, तो #21 लेस देन हैशटैग इज फॉर एब्सोल्यूट। अच्छा, याद रखिएगा, देखिए ये और नहीं है डायनेमिक, तो अभी ये ऑप्शन नहीं लेने वाला है। जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर, मान लीजिए मैं टाइप कर भी देता हूँ 30, तो ये क्या बोलेगा, पॉइंटर ऑप्शन कीबोर्ड रिक्वायर्ड, मतलब आपको ये ऑन होना चाहिए। अब मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ हैशटैग, और कर्सर भी यहाँ इस पोजीशन में ऊपर रहना चाहिए, यहाँ नीचे नहीं, तभी वो हैशटैग या कोई भी सिम्बॉल लेगा। एक तो ये ऑन होना चाहिए डायनेमिक, और एक तो कर्सर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू लेंथ इस 21 लेस देन पोलर के लिए क्लिक किया, एंगल मांग रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, माउस को स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से दिया है 15 डिस्टेंस पर है, और एंगल हॉरिजॉन्टल से 15 है, मतलब कनेक्ट यहाँ से यहाँ होगा। और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो यहाँ से मेजरमेंट देने के लिए हमको हैशटैग यूज़ करना चाहिए। तो हैशटैग 15 इज़ द वैल्यू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द ओरिजिन, लेस देन 15 डिग्रीज द एंगल, ठीक है। एंटर करते हैं, यहाँ आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज अगेन 21 एंगल इज 5 फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो टाइप करता हूँ हैशटैग 21 लेस देन इज फॉर एंगल 5 डिग्री। देन क्लोज करना है तो सी एंटर, अदरवाइज हैशटैग 0,0 कार्टेशियन यूज़ करके भी इसको क्लोज कर सकते हैं, एंटर। टूल छोड़ने के लिए एस्केप। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आई हैव टोल्ड यू, एंड आज का मेरा सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट। वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू लिसन पेशेंसली दिस ट्यूटोरियल, बट दिस इज नॉट द लास्ट, you have to do practice also. Without doing practice you will not get benefit. So thank you very much दोस्तों, goodbye to all of you, take care, thank you. So gentlemen, I hope you are liking Design Center tutorial. So to get latest updates and fresh tutorials, click on subscribe button and bell icon.